राममय। हम संसार को कैसे देखें? बोलो कैसे देखें? हम संसार को श्री राममय देखें। ये स्त्रियां सीता हैं और ये पुरुष राम हैं। सब में राम, सब में राम का दर्शन हो हम करें। श्री राममय। अच्छा बताओ, इस संसार में भगवान के सिवा क्या है? कहने को ये बातें हैं कि ये घड़ा है, ये सोना है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये पेड़ है, ये हाथी है, ये चींटी है। कुछ नहीं है, सब में भगवान ही है। जैसे इस कपड़े में धागा के सिवा कुछ नहीं है। एक एक धागा निकालूं तो ना रुमाल रह जाएगा ना कपड़ा रह जाएगा। जैसे धागा ही कपड़ा बन के दिख रहा है, उसी प्रकार परमात्मा ही ये संसार के रूप में दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि हमारी आंखों में अज्ञान की पट्टी लगी होने से हमें भगवान नजर नहीं आते, हमें भगवान में संसार नजर आता है। जबकि आना चाहिए संसार में भगवान नजर। आप बताओ, आपको घड़ा नजर आता है कि मिट्टी नजर आती है? बोलो क्या नजर आता? आप बाजार जाते हैं तो आप यही कह के जाते हैं ना, घड़ा लेने जा रहे हैं। और आप कुम्हार भाई से कहते भी हैं, भैया जरा घड़ा दिखाओ। आप ये थोड़ी कहते हैं मिट्टी दिखाओ। माँ ये कहकर थोड़ी भेजती है, जरा मिट्टी ले आना। माँ कहेगी घड़ा लेके आना, जबकि वो घड़ा नहीं है। अच्छा बताओ, उस घड़े में बताओ मिट्टी के सिवा क्या है? कुछ होए सो बताओ। जो घड़ा बाजार से आप लाए हैं 100 रुपए का, उस घड़े में बताओ मिट्टी के सिवा कुछ होए तो बताओ। उसका जो नीचे का हिस्सा है वो भी मिट्टी का, बाजू का हिस्सा, ऊपर जो उसकी है ना, वो सब काहे की है? मिट्टी। मिट्टी के सिवा कुछ नहीं है। पर हम व्यवहार जगत में क्या कह रहे हैं? घड़ा। जबकि घड़ा सत्य नहीं है। अच्छा रियल बताओ, यदि हम बात करें आध्यात्म की, तो बताओ ये घड़ा है कि माटी है? आप निर्णय करके जल्दी बताओ, क्या है सत्य? क्या है? घड़ा सत्य है कि माटी सत्य है? मिट्टी सत्य है, घड़ा सत्य नहीं है। घड़ा टूट जाएगा तो घड़ा नष्ट हो जाएगा, घड़े का आकार नष्ट होगा, पर मिट्टी तब भी रहेगी। और घड़ा बनने के पहले भी मिट्टी थी और मिट्टी ही घड़ा बनी। और घड़ा जब टूटेगा तो क्या रह जाएगी? मतलब घड़ा सत्य नहीं है, सत्य तो मिट्टी है। उसी प्रकार जैसे तुम्हें मिट्टी में घड़ा दिख रहा है, उसी प्रकार ये संसार संसार नहीं है, भगवान में ही संसार दिखाई पड़ रहा है। जैसे जैसे मिट्टी में घड़ा दिख रहा है, उसी प्रकार संसार में भगवान दिख रहा है। संसार कुछ नहीं होता, संसार है ही नहीं, अरे भगवान ही है। भगवान को ही तुम संसार कह रहे हो, जैसे मिट्टी को तुम घड़ा कह रहे हो। अज्ञान वश ये सब चल रहा है, हम अज्ञानी हैं। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं, ज्ञानी बन जाओ। श्री राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जोगे पानी। श्री राममय ऐसी बात कही, सब में भगवान है। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। भगवान मंगल भवन है, मंगल के भवन, अमंगल के हारी। जो आदमी भगवान का नाम जपता है उसके जीवन में मंगल ही मंगल होता है, उसके जीवन में कभी अमंगल, किसके जीवन में अमंगल नहीं होता। हम लोग पूछते हैं सब कुशल मंगल तो है, तो आपकी हम लोग कुशल मंगल पूछते हैं, जबकि संत लोग कभी संतों से कुशल मंगल नहीं पूछते। हम गृहस्थी लोग सदा ये कहते हैं ना, भैया कुशल मंगल है सब, पर संत लोग जब आपस में बात करते हैं ना, तो संत लोग कभी कुशल मंगल नहीं पूछते, क्योंकि उन्हें पता है कि ये संत तो राम के भरोसे है, तो ये कुशल मंगल में ही होगा। जब कुशल मंगल में होगा ये विश्वास है, तो पूछने की जरूरत नहीं। अरे कुशल मंगल तो उनकी पूछी जाती है जिनके जीवन में कभी अमंगल होने की उम्मीद हो।
अमंगल होने की गुंजाइश है, इसलिए पूछा जाता है सब मंगल तो है, सब कुशल तो है। मतलब आपके जीवन में अमंगल होने की संभावनाएं हैं। और संत तो लंगोटिया है, भगवान के भरोसे हैं, फुटपाथ पे पड़े, उनका क्या अमंगल होगा? मंगल तुम्हारा होगा ना, अमंगल भी तुम्हारा होगा। संतों का तो मंगल ही मंगल है। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी, मंगल भवन। अब गोस्वामी तुलसीदास जी सबके वाल्मीकि जी के चरणों में वंदना करते हैं, चारों वेदों के चरणों में वंदना करते हैं, ब्रह्मा जी के चरणों की वंदना करते हैं, देवता ब्राह्मण संत ऋषि मुनि सबकी वंदना करते हैं। पार्वती को वंदना, दशरथ जी को वंदना, राम जी को वंदना, सीता माँ की वंदना, भरत जी की वंदना, शत्रुघ्न जी की वंदना, सबके चरणों की वंदना, भरत जी की वंदना, शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण जी के चरणों की वंदना, राम जी के चरणों की वंदना, अयोध्या के चरणों की वंदना, अयोध्या को वंदना, तीनों रानियों माँ कौशल्या, माँ कैकेयी, माँ सुमित्रा के चरणों की वंदना, सरयू माँ की वंदना, गोस्वामी तुलसीदास जी सबकी वंदना करते हैं। हनुमान जी की वंदना, प्रणवउ पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धर। हनुमान जी की वंदना, चिड़िया पशु पक्षी जो राम का चिंतन करते हैं, गोस्वामी जी ने सबकी वंदना कर डाली, सबको वंदना। गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदऊ सीता राम पद, जिनहि परम प्रिय खिन्न। हाँ, जो सीताराम के पावन चरण हैं, उन चरणों की वंदना गोस्वामी जी कह के अब आगे बढ़ते हैं सुंदर सी कथा की ओर। कहते हैं गोस्वामी जी, राम नाम मणिदीप धरूं, जी है दे हरिद्वार, तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाहत उजिया। दीपक जेहवा पे रखो ताकि बाहर भी प्रकाश और भीतर भी प्रकाश बना रहे। अब चलते हैं कथा की ओर, है ना। भगवान का नाम कोई भाव से कहे, भाय को भाय अनख आलस्य हूँ, नाम जपत मंगल देश दस हूँ। कोई कैसे भी नाम जपे, पर जो भगवान का नाम जपता है, वो कितना भी हमारे अवगुण होंगे ना, तो भगवान भूल जाएंगे। भगवान अपने भक्तों के दोष नहीं देखते। सोई करे तूति विभीषण केरी, सपने हूँ सोना राम ही हेरी। अच्छा, आपको बताऊं, सुग्रीव की पत्नी को किसने रखा था? सुग्रीव की पत्नी को किसने रखा था? बाली ने। बाली ने रख लिया था। और जब बाली मरा तो बाली की पत्नी को सुग्रीव ने रख लिया था। जैसा बाली था वैसे ही सुग्रीव कोई बहुत बढ़िया नहीं था, पर चूंकि राम से जुड़ा था, राम के भजन से जुड़ा था, संतों से जुड़ा था, तो भगवान ने उसके अपराध को कभी सपने में भी देखा नहीं। भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त अपराधी है, पर मेरे से जुड़ा है, तो मैं अपने भक्त के अपराध को माफ कर देता हूं। कितना भी बड़ा पापी होए, सन्मुख होहि जीव मोहि जब ही,
जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। इसीलिए भगवान पर विश्वास, मैं अपराधी माना कि ये दास अनिरुद्ध अपराधी है, पर मैं विश्वास से भगवान के चरण पकड़ूंगा तो मेरे अपराधों को भगवान भूल जाएंगे, मेरे अपराधों की तरफ नहीं देखेंगे। विश्वास से चरण पकड़िएगा। विभीषण, विभीषण क्या थे? रावण ने सीता को चुराया, हरण किया, तो विभीषण ने रावण की पत्नी, जब रावण मरा तो मंदोदरी को पत्नी बना के विभीषण ने रखा था। जग जाहिर है ये बातें, लिखा है। सोई करे तूती विभीषण केरी, सपने हूँ सोना राम ही हेरी। पर ये लोग भगवान से जुड़े होने के कारण भगवान के चरणों को पकड़ लिया और ये अपराध किया। अच्छा, यहां आप ये ना समझना कि सुग्रीव गलत थे या विभीषण जी गलत थे ना, मैं तो शास्त्रों की बातें बता रहा हूं। पर सच्चाई तो यह है कि जो रावण की पत्नी मंदोदरी थी ये पंचकन्या थी, और जो बाली की पत्नी तारा थी ये भी पंचकन्याओं में एक थी। 5 पंचकन्याएं हैं, है ना, जिनमें द्रौपदी, कुंती, अहिल्या, तारा और मंदोदरी। कुंती, द्रौपदी, अहिल्या, मंदोदरी और तारा, टोटल 5 हो गई। ये पांचों पंचकन्याएं, 5 यही है सरकार, 5 पंचकन्याएं हैं ये। पंचकन्याओं का अर्थ ये होता है, जैसे रावण की पत्नी माता मंदोदरी जो थी ना, ये मंदोदरी पंचकन्याओं में एक कन्या है। पंचकन्याओं का अर्थ ये होता है कि ये जब चाहें अपने आप को कुंवारी कन्या बना सकती हैं, अपने बल से, इनके पास पावर है। इनने पहले, ये रावण की पत्नी थी मंदोदरी, रावण की पत्नी, जब रावण मरा तो मंदोदरी ने फिर अपने आप को कुंवारी कर लिया। क्या कर लिया? कुंवारी। तो कुंवारी कर लिया तो स्वाभाविक है कुंवारी बच्ची का, कुंवारी लड़की का फिर विवाह हो सकता। तो इस हिसाब से विभीषण ने विवाह कर लिया। अच्छा, तारा की सिंह भी यही सिद्धांत था कि वो तारा, वो भी पंचकन्याओं में एक थी। जब बाली मरा तो वो अपने आप को फिर कुंवारी उसने कर लिया, तो फिर वो सुग्रीव से विवाह कर सकती है। जैसे माता द्रौपदी जी जब अपने एक पति से दूसरे पति के पास जाती थी, 5 पति थे ना द्रौपदी के, 5 पांडव। हर पांडवों का एक समय निश्चित था कि एक दो गुरुजन बताते हैं, महीने का भी मुझे वो स्मरण नहीं कितने महीना, पर आप अंदाज मेरा सुनिए। 4 माना कि 4-4 महीने का हिसाब था। 4 महीना द्रौपदी इनके पास रहेगी, युधिष्ठिर के पास, 4 महीना अर्जुन के पास, 4 महीना युधिष्ठिर, 4 महीना नकुल, सहदेव। तो जब द्रौपदी एक पति से दूसरे पति के पास जाती थी तो कुंवारी होके जाती थी। अब यदि आप अपने आप को कुंवारी कर सको, ये ताकत आपके अंदर है। लोग कहते हैं ना कि द्रौपदी ने तो 5 पति किए, तो वो तो पंचकन्याएं हैं, तुम ऐसी हो तो तुम भी कर लो। यदि तुम्हारे अंदर अपने आप को कुंवारी करने की शक्ति, ये सामान्य स्त्रियां नहीं हैं। जैसे अहिल्या भी पंचकन्या, जब चाहे अपने आप को कुंवारी कर सकती हैं। तो ये इनके पास प्राकृतिक, जैसे सप्तऋषि हैं ऐसे पंचकन्याएं हैं। ये सामान्य स्त्रियां नहीं हैं, ये बड़ी महान स्त्रियां हैं। इन स्त्रियों का चरित्र बड़ा अद्भुत है। इसीलिए शास्त्रों में यदि ये बातें कही जाएं तो आप केवल ये ना सोचें कि द्रौपदी ने तो 5-5, अरे कर्ण भी ये बात नहीं जानते थे। कर्ण भी कहते थे तेरे तो 5 पति हैं, तो 6वां मुझे बना लो। जब द्यूत क्रीड़ा हुई और द्रौपदी की साड़ी खींची तो कर्ण ने यही तो कहा, और दुर्योधन ने कहा द्रौपदी आजा मेरी जंघा पर बैठ जा। इन लोगों को पता नहीं था कि द्रौपदी कौन है। द्रौपदी का जन्म हमारे और आपकी तरह नहीं हुआ। द्रौपदी का जन्म अग्नि से हुआ था, यज्ञ से हुआ था, ज्वाला से। अब बताओ आग से कौन प्रकट होता भाई? पर द्रौपदी प्रकट हुई। तो जो अग्नि से प्रकट है, पवित्रता है, वो 5 पति
द्रौपदी के 5 पति इसीलिए थे क्योंकि एक बार द्रौपदी ने भगवान शंकर जी से कहा कि मुझे ऐसा पति चाहिए जो बहुत सुंदर हो, ऐसा पति चाहिए जो बड़ा बलवान हो, ऐसा पति चाहिए जो बड़ा गदाधर हो, ऐसा पति चाहिए जो बड़ा धनुर्धर हो। शंकर जी ने कहा सुनो, एक आदमी के अंदर तो ये सब नहीं हो सकता, तो तुम्हें 5-5 पति देते हैं, सब एक एक गुणों का धनी होगा। तो नकुल सहदेव सुंदर थे, भीम भैया बलवान थे, अर्जुन धनुर्धर थे और युधिष्ठिर जी भाला में धर्म में प्रकांड थे, तो 5 पति। तो यहाँ पर गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि भगवान अपने भक्त का कभी अवगुण नहीं देखते, कितना भी बड़ा अपराधी हो पर उसका अवगुण कभी नहीं देखते। तो तारा और माता रावण की पत्नी मंदोदरी के लिए आप ये ना सोचें कि उन्होंने अपने पति के मरने पर सुग्रीव और विभीषण से विवाह कर लिया, क्योंकि वो 5 कन्याएं थी। पर सिद्धांत जगत में तो कहा जा रहा है ना कि देखो अपराध तो देखो है, सुग्रीव का अपराध है, बाली का अपराध है, तारा और उनका अपराध नहीं, स्त्रियों का, इनका अपराध है। पर फिर भी भगवान ने अपराध को सपने में नहीं देखा। ये भगवान की भगवत्ता है। भगवान बहुत प्यार, जैसे माँ का बेटा गलती कर देना और माँ बेटा गलती कर दे तो भी माँ उसकी गलती पर पर्दा डालती है, मेरा बेटा है साहब कुछ ना बोलना, तब मैं समझा दूंगी, अब गलती नहीं करेगा। जैसे माँ सदा अपने बच्चे का पक्ष लेती है, उसी तरह भगवान सदा अपने भक्त का पक्ष लेते हैं। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कली कालो से विभंजनी। ज्ञानियों को विश्राम देने वाली ये पावन कथा है। राम जी के अवतार क्यों हुए, अब इस प्रश्न पर हम आते हैं। बड़े प्रेम से राम अवतार के चरित्र सुनाए, बड़े भाव से गोस्वामी जी लिख रहे हैं। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनि आश्रम। एक बार सब मुनि से आश्रमण सिधाए, सारे ऋषि जन आश्रम में आए प्रयागराज। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। भरद्वाज जी प्रयागराज में रहते थे, वहां सभी संत जन आए। वहां पर याज्ञवल्क्य जी भी आए। ये याज्ञवल्क्य जी की बड़ी अद्भुत चर्चा है। ये याज्ञवल्क्य जी कौन है? साक्षात ब्रह्मा जी के अवतार हैं। एक बार ब्रह्मा जी कोई यज्ञ कर रहे थे, तो ब्रह्मा जी की पत्नी को आने में जरा देर हो गई और यज्ञ करने का मुहूर्त निकला जा रहा था। तब वहां पर एक गोप कन्या खड़ी थी। उस गोप कन्या को गाय के मुंह में डालकर उसकी योनि से उसे निकाल दिया। और वह कहते हैं ब्राह्मण का कुल और गौ माता का कुल एक होता है। तो उस गोप ग्वाल कन्या को मुख से डालकर और तुरंत की तुरंत कन्या गौ माता की गर्भ से बाहर आई, तो वो ब्राह्मण बनके ब्रह्मा जी ने, देखो वो ब्रह्मा है, उस कन्या को अपने बगल में बिठा लिया ब्रह्मा जी ने। उसी कन्या को हम गायत्री माता कहते हैं। उसी कन्या को हम गायत्री को बिठा लिया अपनी पत्नी के रूप में, क्योंकि पत्नी को लेट हो रहा था और यज्ञ का मुहूर्त निकला जा रहा था। तो ब्रह्मा जी तो सर्व सामर्थ्य हैं, उन्होंने बिठा लिया। जब उनकी पत्नी सावित्री आई, ब्रह्मा जी की पत्नी सरस्वती जी आई, उन्होंने कहा अच्छा मेरे साथ मेरे होते हुए आप दूसरी स्त्री के संग बैठे हैं, श्राप दे दिया। अच्छा देखो पति को जाने पहचाने बिना श्राप दे दिया।
श्राप दे दिया, जाओ आप संसार में सामान्य पुरुष बनकर जन्म लो और कामी बन जाओ, कामी हो जाओ, क्योंकि तुम स्त्रियों को बिठाल रहे हो। जबकि ब्रह्मा जी ने समझाया कि आपको आने में लेट था तो मैंने इसे बिठा लिया, और ब्रह्मा तो ब्रह्मा है। श्राप के कारण वही ब्रह्मा जी याज्ञवल्क बन करके प्रकट भये, और जो राम कथा कह कह करके सुना करके राम कथा का प्रचार करके अपने आप को पावन कर लिया, ऐसे याज्ञवल्क जी स्वयं ब्रह्मा हैं। आज याज्ञवल्क जी से भरद्वाज ऋषि ने चरण पकड़ के कहा कि सुनो प्रभु, एक बात जरा हमें बताइए। क्या बताएं? भरद्वाज जी ने कहा कि सुनिए, ये राम कौन है? एक राम दशरथ जी के बेटा है, एक राम वो है जो सीता माता के प्रेम में बन बन भटक रहे हैं। आप बताओ, आप किस राम का ध्यान करते हैं? शंकर जी एक राम का ध्यान करते हैं, एक राम दशरथ जी के बेटे हैं, एक राम जंगल में सीता सीता कह के भटक रहे हैं। अब ये तीन राम हैं कि एक ही तीन रूप में है? तब याज्ञवल्क्य जी ने ब्रह्मा जी से कहा, भरद्वाज जी से कहा, जो प्रश्न आपने कहा यही प्रश्न एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा। तो पूरी कथा सुना दी कि पार्वती पहले माता सती हुआ करती थी। एक बार की बात है, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार क्या हुआ, एक बार भगवान शंकर अपनी पत्नी माता सती को लेके कथा सुनवाने गए। कहां? अगस्त जी के आश्रम में। अगस्त जी के पास जब गए भगवान शंकर, तो माता सती जब गई और शंकर जी गए तो अगस्त जी ने शंकर जी का बड़ा सम्मान किया, भगवान शंकर के चरण धोए। अब सती को लगा ये कैसे वक्ता है, श्रोता के पांव धो रहे हैं। कई बार ना हमारी सरलता का लोग गलत अर्थ लगा लेते हैं। भगवान श्री अगस्त जी इतने सरल थे कि उनके यहाँ भगवान शंकर कथा सुनने जाते थे, और जब शंकर जी कथा सुनने आए तो श्रोता अर्थात शंकर जी के चरण धोकर अगस्त जी ने पी लिया। माता सती को लगा ये क्या कथा सुनाएंगे। इसका तात्पर्य यही है कि कथा सुनाने वाले वक्ता पर आपकी श्रद्धा भी होनी चाहिए। यदि श्रद्धा नहीं है तो कथा समझ में नहीं आएगी। अब कथा हुई, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनि महेश परम सुख मानी। सबने कथा सुनी, शंकर जी ने बड़े आनंद से कथा सुनी, और जब कथा पूरी हुई तो शंकर जी जाने लगे। अच्छा, शंकर जी कथा सुन रहे थे और माता सती यहां वहां देख रही थी ऐसे ऐसे। कई लोग कथा सुनते हैं और कई लोग कथा नहीं सुनते। उनमें एक माता सती हैं जो कथा नहीं सुन रही थी। जब कथा सुनाकर अगस्त जी ने कहा कथा हो गई, शंकर जी ने कहा विदा कीजिए, अब विदा हो रहे हैं। तो शंकर जी जब सती के साथ गए तो वहां पर गोस्वामी जी लिखते हैं, मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन
संग दक्ष कुमारी। जब माता सती आई तो जगत जननी, क्या क्या संबोधन है? संग सती जग जननी भवानी। जब आई तो आने में लगा कि ये कथा सुनने आई, अच्छे से सुनेंगी, पर कथा तो सुनी नहीं, बस यहाँ वहाँ संदेह करती रही। ये क्या कथा सुनाएंगे, ये क्या कथा है, ये त्रुटि है कथा में। तो वहां पर लिखा है दक्ष कुमारी। अब ये दक्ष कुमारी हो गई, क्योंकि दक्ष जैसे अहंकारी है, उनकी बेटी जैसा पिता वैसी बेटी, इनके अंदर श्रद्धा बिल्कुल नहीं है। अब क्या करें? अब शंकर जी बोले कोई बात नहीं, चलो हमारे संग। शंकर जी लेकर गए। अच्छा, उसी समय वो त्रेता युग चल रहा था। राम जी जंगल में सीता माता की खोज कर रहे थे। रावण सीता माता को चुरा चुका था। राम जी सारी चारों तरफ कह रहे हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। राम जी सबसे पूछ रहे हैं सीता कहाँ है, सीता। अच्छा, राम जी सीता की खोज कर रहे हैं और ऊपर से शंकर जी ने देखा, अरे ये राम जी, इनकी अभी अभी हमने कथा सुनी। तो शंकर जी ने प्रणाम किया, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज नसावन। बड़े प्रेम से शंकर जी ने प्रणाम किया। राम जय सच्चिदानंद जग पावन, हे जग पावन, जग को पावन करने वाले, हे सच्चिदानंद, सच्चिदानंद रूपाय, हे सच्चिदानंद आपको प्रणाम। अब सती को लगा, भोलेनाथ जी से कहा, क्यों जी आप ये प्रणाम किसे कर रहे हैं? शंकर जी ने कहा, ये राम जी हैं, अभी अभी जिनकी हमने तुमने कथा सुनी, ये वही भगवान हैं। अच्छा देखो कथा सुनने का फल क्या है। शंकर जी ने कथा सुनी राम की और आगे चले तो राम का झट से दर्शन हो गया। मतलब भगवान की कथा का फल है भगवान का दर्शन। करा दिया दर्शन शंकर जी ने श्रद्धा से कथा सुनी तो दर्शन हुआ, जबकि माता सती ने संदेह से कथा सुनी, कथा सुनकर संदेह हुआ। और जब भगवान पर संदेह होता है तो संशयात्मा विनश्यति। भगवान संदेह का विषय नहीं है मेरी माँ, मैया जी, ओ मेरी मैया, भगवान संदेह का नहीं, भगवान तो श्रद्धा का विषय है। शंकर जी ने श्रद्धा से सुनी तो राम जी का दर्शन हो गया, जबकि माता सती ने श्रद्धा से नहीं सुनी तो राम जी खड़े हैं। शंकर जी कह रहे हैं कि ये भगवान है, पर सती जी को समझ में नहीं आ रहा। सती जी को लगा ये कैसे भगवान, भगवान होते तो अपनी पत्नी के लिए दर दर ठोकर क्यों खाते। भगवान होकर ये थोड़ी कहते कि हे पशु पक्षी तुम बताओ मेरी पत्नी का, ये तो कोई पागलों की हरकत लगती है। माता सती को लगा कि आपने कोई ज्यादा भांग वांग पी ली है, इसीलिए आपको कुछ का कुछ लग रहा है। अब लो, एक तो माता सती को भगवान पर विश्वास नहीं है, दूसरा अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन करती जा रही हैं। देखो जब अविश्वास पैदा होता है ना, तो उस अविश्वास से क्या क्या होता है उसका परिणाम बोलूंगा। भगवान शंकर ने बहुत समझाया, सती यही राम है, यही भगवान है, यही ईश्वर है, इन्हीं का मैं दिन रात ध्यान करता हूं अपने चित्त में। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि, यही मेरे भीतर रहते हैं सीताराम, तुम संदेह ना करो। पर सती जी नहीं मानी। सती जी बोली, अब मैं परीक्षा लेकर देखूंगी। शंकर जी ने समझाया, मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जे जावहि, कहने तेने गम पुराण आगम जासु कीरत गावहि, सोई राम व्यापक राम
लागे न और उपदेशो, यद्यपि की कहूँ से बार बहु, बोले बेहस महेशो, हरि माया बलु जान जिया। एक बात बताएं, जो आदमी समझाने से समझ जाए, समझ लेना किसका कल्याण है, और जो आदमी समझाने से ना समझे, समझ लेना कि अब विधाता इसका सर्वनाश करने की तैयारी में है। समझना, जो बेटा अपने माता पिता की बात माने उसका तो कल्याण है, और जो माँ बाप की बात ना माने, उल्टा ही चले, समझ लेना कि अब इसके सर्वनाश का समय निकट आ गया। इसीलिए जो उचित बातें हैं, माता पिता का जो उचित ज्ञान है, उचित सलाह है, वो मानना चाहिए। हाँ, कई बार ये होता है कि माँ बाप थोड़ा गांव के होते हैं और गांव की सोच के हिसाब से बात करते हैं, जबकि बेटा शहर में रहता है तो वो 10 साल बाद की प्लानिंग की बात करता है, तो दोनों की बातें मिसमैच हो जाती हैं। पिता का कहना अलग हो जाता है, पुत्र का कहना अलग हो जाता है। पुत्र सही कह रहा है क्योंकि वो 10 साल बाद क्या होगा वो जान रहा है, और पिताजी गांव के हैं तो वो ज्यादा दुनिया घूमे नहीं, तो उन्हें ज्यादा नॉलेज नहीं हो रहा है। हाँ, यदि वो भी बड़ी बातें कर लें, वो भी भविष्य की। अच्छा, मैं आपको एक बात यहां जरूर कहना चाहूंगा कि हमें वर्तमान का नहीं सोचना चाहिए, बल्कि आने वाले भविष्य में आज हम जो काम कर रहे हैं, इस काम का भविष्य में क्या फायदा और क्या नुकसान है, आज के 10 साल बाद तक की, 50 साल बाद तक की प्लानिंग से हमें चलना पड़ता है। भाई, हम लोग जब घर बनाते हैं तो घर ऐसा थोड़ी बनाते हैं कि आज बनाएंगे, अगले साल फिर तोड़ के फिर बना लेंगे। भाई, 100 साल 50 साल की आयु घर की हो, बड़ा मजबूत घर बने, हम तैयारी करते हैं ना। तो कई बार पिता और पुत्र में यही बातें हो जाती हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं, ये कुछ करना चाहता है, बातें मिसमैच हो जाती। इसीलिए मैं प्रार्थना करता हूं, पिता पुत्र को जो भी बातें हैं वो क्लियर कर लेनी चाहिए। और कभी कभी पुत्र पिता की बातें तो हमेशा माने, पर कभी कभी पिता को चाहिए कि पुत्र सही कह रहा है तो उसकी सही बात पिता को मान लेनी चाहिए। बताओ, सही बात यदि मैं कहूं तो आप मान लेते हैं? जरूरी नहीं है कि हर बार पिता ही सही कहे। भाई, कई बार बेटा भी सही बात कर सकता है, सही रास्ता बता सकता है, उसका भी ज्ञान है, उसने भी पढ़ाई की है, तो हमें उसकी भी बात माननी चाहिए और बच्चे को पिता की भी बात। मतलब एक दूसरे के तालमेल से जिंदगियां चलती हैं। एक आदमी कहे बस मेरी मेरी मानो, मैं तुम्हारी बिल्कुल नहीं मानूंगा, तो साहब फिर देखो ऐसा है कि रास्ते अलग अलग हो जाते हैं, है ना। इसीलिए हम तालमेल बिठा के रखें। शंकर जी बहुत समझाए पार्वती सती माता को, समझ जाओ, पर सती जी नहीं समझी। तब शंकर जी को कहना पड़ा, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, तो किन जाई परीक्षा ले, अब लगी बैठ आहू बट छाही, जब लगी तुम आहू मोहि पाही। हाँ, शंकर जी कह रहे हैं सती जी, देखिए तुलसीदास जी ने यहाँ ग्रामीण भाषाओं का प्रयोग किया है। गांव में बोलते हैं तो मैं एहो का, एहो मतलब आहो का, मतलब आहो मतलब आओगे क्या, तो यहाँ लिखा है, जब लगे तुम एहो मोहि पाही, जब तक तुमने एहो तब तक हम इतनी बैठ भी।
शंकर जी इस भाषा का प्रयोग, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में तमाम भाषाओं का प्रयोग किया है। ये ग्राम की भाषा, गांव गांव में तुलसीदास जी ने हर रामचरितमानस में अवधी भाषा तो है, पर भारत के गांव गांव में जितनी भाषाएं बोली जाती हैं, मराठी भाषा, महाराष्ट्र में जो भाषा बोली जाती है मराठी भाषा का भी कहीं कहीं इसमें प्रयोग है। गांव की बिल्कुल शुद्ध हिंदी, गोस्वामी जी ज्यादा चित्रकूट में रहे हैं, चित्रकूट में गोस्वामी जी रहे हैं। चित्रकूट, वहां सतना, रीवा, चित्रकूट, ये वो बेल्ट है, वहां ऐसा बोलते हैं, है ना। हम तई बैठ भी तुम कब आहो, ऐसी भाषा, वहां गोस्वामी जी ये भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। शंकर जी कह रहे हैं देवी हम यहां बैठे हैं छांव में, अब ये बताओ कि कब आओगी आप। सती बोली बस गई और अभी परीक्षा लेके आई। शंकर जी ने समझाया कि परीक्षा मत लो, भगवान है, और शंकर जी को कहना पड़ा जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाई परीक्षा ले हो। जो तुम्हारे मन संदेह है तो जाकर के परीक्षा ले लो। अब माता सती परीक्षा लेने गई, जरा सुनिएगा किसकी परीक्षा लेने गई। अभी तक तो सुना था कि मास्टर जी स्टूडेंट की परीक्षा लेते हैं, पर आज विद्यार्थी जा रहा है मास्टर जी की परीक्षा लेने। चली माता सती। अच्छा, जो संदेह करने वाले लोग होते हैं ना, तर्क करने वाले, इनको लगता है बस हम ही सही हैं, इन्हें अपना ही पक्ष सही लगता है, ये सामने वाले को बिल्कुल सही मानने को तैयार नहीं है, और इसी चक्कर में झगड़े होते हैं। जरूरी नहीं है कि हर बार हम ही सही हों, कई बार हम गलत भी होते हैं। माता सती गलत थी, गलत मतलब गलत निर्णय ले रही हैं परीक्षा लेने का। सती जी गलत निर्णय ले रही हैं, शंकर जी समझाए पर मानने को तैयार नहीं। इतना जिद्दीपना, माता सती मानने को, शंकर जी मानाए नहीं मानी। अच्छा, शंकर जी ने पहले प्रयास किया, नहीं मानी तो जाओ परीक्षा लो। अब शंकर जी समझ गए कि सती का कल्याण नहीं है। हो है सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावहि साखा। कितनी बढ़िया चौपाई गोस्वामी जी लिख रहे हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं अब वही होगा जो राम जी को मंजूर होगा। जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तो भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे ऐ बंदे, वही तेरी मुश्किल आसान करेगा, और जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। इसीलिए आपसे जो होए सो आप करो। जब तुमसे ना संभला, तुमने समझाया, बहू को समझाया, बेटे को समझाया, सबको तुमने समझाया, नहीं समझा, अब सोचिए मत, रोइए मत, अब भगवान जो करेंगे वही होगा। तुम आनंद से भगवान का चिंतन करो। एक मैया मेरे से बोली गुरुजी हमारी बहू सुनती नहीं है। हमने कहा बहू को समझाया नहीं आपने? महाराज जी 100 बार समझा लिया। अब हमने कहा मैया सुनो, तुमने 100 बार समझा लिया ना बहू को, नहीं सुधरी ना, नहीं रास्ते पर आई ना। हमने कहा अब मत समझाना, एक बार भी मत समझाना, अब उसे मत समझाओ, तुम समझ लो, उसे चूल्हे में जाने दो, जो करे करे, जब समय आएगा अपने आप समझ जाएगी। बिना समय के साहब कोई नहीं समझता, है ना। अभी हमसे कोई कहे कि साहब जरा स्वेटर पहन लो, जरा मोटा सा कोट पहन लो, तो साहब अभी आप हमसे 10 बार कहो कि आप कोट पहन लो मोटा सा, आप जरा कंबल ओढ़ लो, जरा रजाई ओढ़ लो, तो आपके कहने से आप 100 बार कहेंगे तो हम रजाई नहीं ओढ़ेंगे, पर जरा सर्दी आने दो,
सर्दी आएगी तो अपने आप रजाई उड़वा देगी, सर्दी अपने आप रजाई उड़वा देगी कि नहीं, कंबल उड़वा देगी। हाँ जी, जरा समय का इंतजार किया करो। बहू अभी नहीं समझ रही है, उसका रक्त अभी गर्म है, हाँ उसका शरीर अभी समझने लायक नहीं है, जरा समय होने दो। कहते हैं कहावत, जस जस भीगे कामरी तस तस भारी होए। कंबल जितना गीला होता है उसका वजन उतना ही बढ़ता जाता है। जितनी आपकी एज होगी, जितना आपका उम्र होगी, उतना अनुभव आपका होगा। अनुभव जल्दी से नहीं आता। आपकी बहू अभी छोटी है, आप तो माँ हो, वो तो बेटी है। आपका अनुभव ज्यादा है, आपकी मैच्योरिटी ज्यादा है, समझदारी ज्यादा है। वो अभी जरा मैच्योर नहीं है, थोड़ा सा वक्त दो, सीख जाएगी, समझ जाएगी। और आप समझाओ ही मत ना। आप क्यों समझाने को लगी हो कि ऐसा कर ऐसा कर? अरे उसको समझ में आ जाएगा, आप क्यों समझा रही हैं? 10-100 बार समझा दिया ना, अब मत समझाइए। अब उसे समय समझाएगा, वक्त समझाएगा। अब उसे कौन समझाएगा? समय। जब समय की मार पड़ती है ना साहब, टेढ़े से टेढ़ा आदमी सीधा हो जाता है। जरा समय का बदलाव होने दीजिए। जो आदमी कह रहे हैं बड़ी गर्मी है, अच्छा समय बदलने दीजिए, फिर कहोगे बड़ी सर्दी है। समय का ही तो खेल है। तो समय है समय, इसीलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। जीवन को आनंद से जिया करो, भगवान पे विश्वास के साथ जीवन जिया करो। समझा लिया ना बेटे को? नहीं समझा, भगवान पे छोड़ दो। बहू को समझाया, नहीं समझी, भगवान पे छोड़ दो। हुई है सोई जो राम रचि राखा। अब जो भगवान चाहेंगे वही हो। रावण को कितनों ने ना समझाया, पर किनके समझाने से समझा? माता सीता को कितना माता सती को कितना समझाया, कहां समझ में? जब समझ में जो भगवान समझाना चाहे ना, वो समझ में आ जाता है। और जब भगवान ही समझाना ना चाहे तो फिर कोई कितना भी समझाए। सोई जानय जेहि देहो जनाई, जानत तुम्हाही होई जाई। अब सती जी चली, सती जी सीता बन के गई। अब देखो सती जी राम जी की परीक्षा ले रही है। कैसे? सती जी ने सीता का रूप बना लिया, सीता बन गई। और सीता बन करके राम जी के आगे जाकर खड़ी हो गई और राम जी से कहने लगी, लो मैं आ गई। अब राम जी ने देखा, राम जी ने लक्ष्मण जी ने देखा। लक्ष्मण दीख उमाकृत वेसा, चकित भये ब्रह्म हृदय विशेषा। लक्ष्मण जी बोले, राम राम, ये माता सती यहाँ सीता हमारी भाभी बनकर क्या कर रही है? माता सीता बन के क्या कर रही है? सती जी ने कहा, मैं सीता हूं। सती जी ने कहा, मैं सीता हूं। पर राम जी ने कहा, जोरे पानी प्रभु कीन्ह प्रणाम, पिता समेत लीन्ह निज नाम। कहूँ बहोरी कहाँ ब्रस के तू, विपन अनकेली फेरहूँ के हेतु। राम जी ने प्रणाम किया, माता जी प्रणाम, मैं दशरथ जी का बेटा राम। तो सती जी जो सीता बनकर खड़ी थी, बोले आप अपने पिता का नाम क्यों ले रहे हैं? राम जी ने कह दिया, जंगल में माता जी अकेली घूम रही हो, शंकर जी कहाँ हैं? जब ये कहा तो माता सती के तो पसीने छूट गए। हे भगवान, इन्होंने तो हमें पहचान लिया। तो राम जी से कहा कि आपने हमें कैसे पहचान लिया? हम तो आपकी पत्नी थी, सीता का रूप था। तब राम जी ने कहा, रूप बदल लेना सरल है,
है ना। प्लास्टिक सर्जरी करके स्वरूप तो बदला जा सकता है, पर स्वभाव नहीं बदला जा सकता। मेरी सीता सदा मेरे पीछे खड़ी होती है, आप तो मेरे आगे खड़ी हो, आगे तो मेरी माता ही खड़ी हो सकती है, मेरी सीता कभी नहीं खड़ी हो सकती। मैंने स्वरूप से नहीं पहचाना आपको, मैंने स्वभाव से पहचाना। देखिए स्वभाव, मर्यादाएं, कैसी मर्यादाएं। अब तो माता सती घबरा गई और तुरंत वहां से चली। और जब चली तो राम जी चारों तरफ, वो राम जी को दे, राम जी ने जरा दिखाया माया, अपनी रूप दिखाया। अब माता सती जहां देखें वहां ब्रह्मा विष्णु महेश नजर आए, वहां सीताराम नजर आए। अब माता सीता यहां देखें तो सीताराम, यहां देखें सीताराम, यहां। माता सीता को यही तो लगा था कि ये भगवान थोड़ी है, इसीलिए अब राम जी अपना प्रभाव दिखा रहे हैं। माता सती, हमको संदेह की दृष्टि से देखा, अब हमारा, तुमको चमत्कार चाहिए था ना, चमत्कार को नमस्कार, अब चमत्कार देखो, जहां देखा वहां। तो माता सती ने अपनी आंखें मूंद ली। सच्ची बताऊं, संदेह करने वाले आदमी को सच्ची बात बता दी जाए तो वो सच्ची बात से आंखें मूंद लेता है, सच्ची बात सुनने को और समझने को तैयार नहीं होता। कई लोग ना आपस में विवाद करते हैं, उन्होंने कह दिया कि ये बात ऐसी है, और किसी ने कह दिया साहब ये बात ऐसी नहीं है, इसका प्रमाण है, देखो ये बात ऐसी नहीं ऐसी है। तो वो लोग कहते हैं हम नहीं मानेंगे तुम्हारे प्रमाण को, मतलब वो सत्यता को स्वीकार नहीं करते। माता सती ने भी जब राम और सीता को चारों तरफ देखा, वो भगवान है इस सत्य को देखा, तो सत्य को स्वीकार ना कर उन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिए, आंखें मूंद ली माता सती ने। जिसे भगवान पर संदेह होता है, देखिए वो सत्य को स्वीकार नहीं करता। इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, सत्य को स्वीकार कीजिए। सत्य को कब तक ठुकराओगे, सत्य को देखकर आंखें कब तक मूंदोगे। इसीलिए सत्य को स्वीकार करना सीख लो, सत्य को स्वीकार करना सीख लो। आज तुम्हारी सास चिल्ला चिल्ला कर कह रही है बहू समझ लो ये काम ऐसा नहीं, ऐसा कर लो, वो सत्य कह रही है पर आपको स्वीकार नहीं है। कल जब आप पर गुजरेगी ना तो वही काम करोगी आप, क्योंकि सत्य जो है वो आज के 1 लाख साल पहले भी वो बात सत्य थी। मैं जवान होऊंगा और जवानी से बुढ़ापा आएगा, ये बात सत्य है। अब कोई सत्यता को स्वीकार करे ना करे, मैं एक दिन धरती छोड़कर जाऊंगा, हम सब एक दिन मरेंगे, ये सत्य है, इसे कोई स्वीकार करे ना करे। इस सत्य को देखकर आपने आंख बंद कर ली तो इससे क्या होगा? आपकी आंख बंद करने से क्या सत्य को आप नकार देंगे? इसीलिए कहा करता हूं, सदा अपने भगवान को याद रखो और भगवान का चिंतन करते हुए सत्य के मार्ग पर चलो। तुम भी आज तुमने यदि किसी का दिल दुखाया है तो मत भूल जाना कि कल तुम्हारा भी कोई ना कोई दिल दुखाने वाला होगा। शेर को सवा शेर मिलता है। आज आप एक काम करो, किसी को गाली दे दो, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद आपने किसी को गाली दी है ना, तो या तो 4 दिन में गाली आपको कोई दे देगा, या तो 4 साल बाद आपको कोई गाली देगा जरूर। आपने किसी का दिल, आपने किसी के गाल में एक थप्पड़ मारा है साहब, आने वाले वक्त में आपको भी एक थप्पड़ गाल में जरूर पड़ेगा। कोई मारे वो राम जाने कौन मारेगा, पर मारेगा जरूर। इस सत्यता से तुम कब तक मुंह मोड़ोगे? आज तुम अपनी मां को घर से हाथ पकड़कर निकाल दोगे तो क्या इस सत्यता को तुम नकार दोगे कि कल तुम्हारी औलाद भी तो आएगी, कल तुम्हारी संतान भी आएगी, और जो तुमने किया है क्या उसका हिसाब? चलो तुम भूल जाओ, तुम्हारा बेटा भूल जाए, पड़ोसी भूल जाए, पर विधाता तो कुछ भी नहीं भूलता ना। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता है। इसीलिए कहा करता हूं कि कर्मों का हिसाब किताब जरा कठिन है ना। किसी को घर से निकाल कर अपनी मां का दिल दुखा कर ये ना सोचा करो कि आपने कोई बहुत अच्छा काम किया है। आप हमेशा ये सोचा करो कि आपने मां का दिल दुखा के बहुत सताया है, परेशान कर दिया अपने मां को, भोगना पड़ता है।
सब अपने अपने करने के फल पाते हैं। एक धनवान है, एक कंगाल है। क्या बताएं, हमने यदि आपके साथ कोई गलत व्यवहार किया है तो हमारे जीवन में भी गलत व्यवहार, तुमने अपनी माँ को सताया है, याद रखना ये तारीख 4 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद ब्याज सहित तुमसे आंसू वसूले जाएंगे। जैसी करनी करे वैसी भरनी भरे, क्या बताए अपनी करनी का फल सब पाए। एक महलों में रहती है रानी, एक कुटिया की कहती कहानी। एक महलों में रहती है स्त्री और एक स्त्री वो है जो झोपड़पट्टी में रहती है। झाड़ू देते फेरे, आंसू पोंछत फेरे, क्या बताए अपनी करनी के फल सब पाए। एक धनवान देखा हूं प्रीत की रीत भली, बेलगे हों ही रस जाए, कपट खटाई परत पुनी। दूध और पानी को मिक्स कर दो ना तो पानी भी दूध के भाव बिकता है। पर यह भी सत्य है कि उस दूध और पानी में जरा सा नींबू निचोड़ दो तो पानी पानी अलग, दूध दूध अलग। अर्थात थोड़ी सी जो खटाई है ना वो दूध को फाड़ देती है। रिश्तों में कभी कपट की खटाई नहीं होनी चाहिए। माता सती ने कपट कर लिया, झूठ बोल दिया तो रिश्ते टूट गए। शंकर जी से माता सती ने पूछा क्या प्रतिज्ञा की है। शंकर जी ने कथाएं सुनानी शुरू कर दी, कोई बात नहीं कही। एक दिन क्या हुआ कि 87,000 वर्षों के बाद जब शंकर जी की समाधि बीते संवत सहस 87, जब 87,000 वर्षों के बाद ध्यान खुला तो दक्ष प्रजापति ने कनखल में यज्ञ किया, सबको बुलाया पर शंकर जी को नहीं बुलाया। तो सती ने कहा हे भोलेनाथ,
पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, आप चलिए। शंकर जी ने मना कर दिया। जहां सम्मान से ना बुलाया गया हो वहां नहीं जाना चाहिए। बुलाया नहीं, सबको निमंत्रण दिया, हमें नहीं दिया, सो जाने से क्या फायदा। बहुत समझाया माता सती को। माता सती जी समझती ही नहीं, पता नहीं क्यों। जब नहीं समझी, शंकर जी ने कहा कि एक बार दक्ष प्रजापति ने भरी सभा में मुझे अपमानित किया, मैंने ससुर जी का सारा अपमान सहन कर लिया। कोई उत्तर नहीं दिया। शंकर जी को भरी सभा में दक्ष ने गालियां दी। शंकर जी गालियां सहते गए, सहते गए, कोई उत्तर नहीं। शंकर जी ने माता सती से भी नहीं कहा, ताने नहीं मारे। आपके ससुर जी ने गाली दी होती तो आप अपनी पत्नी को जीवन भर ताने मारते, तेरे बाप ने ये कह दिया, तेरे बाप ने। पर धन्य है शंकर जी, माता सती से कुछ नहीं कहा। आज बता रहे हैं कि अपमान कर दिया था, सती मत जाओ। पर सती जी नहीं मानी और दक्ष के यज्ञ में गई। सब लोग ताने मार रहे हैं सती को। एक माता बस प्रसन्न चित्त से, दुखी चित्त से मिली, बेटी तुम नहीं आई। दक्ष ने जब यज्ञ में शिव जी का भाग नहीं दिया, माता सती योग अग्नि में जलकर भस्म हो गई। शंकर जी माता सती के अंग को लेकर दौड़े। 52 जगह पर अंग गिरे तो 52 शक्ति पीठ बन गई। 51 भारत में है, बदले पाकिस्तान में एक बंटवारे के समय चली गई। वह सती माता पार्वती के रूप में प्रकट भई और शंकर जी तारकासुर नाम के दैत्य को मारने के लिए शंकर जी की समाधि कामदेव ने खोलने का प्रयास किया। 5 बाण मारे, शंकर जी की समाधि खुली और शंकर जी से भगवान नारायण ने कहा, आप विवाह कर लीजिए। शंकर जी ने कहा, जो आपकी आज्ञा, भगवान की आज्ञा को भला शंकर जी कैसे टालें। माता पार्वती को नारद जी ने कहा, जाकर तपस्या करो। बिल्व पत्र खा खा कर माता पार्वती ने 10,000 वर्षों तक तपस्या की। इसीलिए शंकर जी को बिल्व पत्र पसंद है। सनकादियों को भगवान ने भेजा, कहा जाओ परीक्षा लो सती की। सनकादियों ने जाकर कहा, सुनो पार्वती, तुम्हारे लिए एक बढ़िया लड़का हमने देखा, बढ़िया वर। कौन सा? बोले सुंदर हैं, बैकुंठपति हैं, लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं, और आप शादी कर लोगी तो आनंद ही आनंद, मौज ही मौज। तब माता पार्वती ने कहा, महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम, जेहि कर मनोरम जाहि सन, तेहि तेहि सन काम। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊं शंभु न तरहूं कुंवारी। माता पार्वती ने कहा, मैं विवाह करूंगी तो शंकर जी से करूंगी। भले विष्णु भगवान गुणों की खान है, शंकर जी में लाख अवगुण हो, पर मैं विवाह करूंगी। अब शंकर जी को सूचना मिली कि पार्वती सच्चे मन से मेरा भजन कर रही हैं। तब शंकर जी तारकासुर नाम के दैत्य को उद्धार करने के लिए अब विवाह कर रहे हैं। किसी ने कहा, शंकर जी ने तो कामदेव को जला दिया, फिर विवाह क्यों किया? बोले शंकर जी ने कामदेव को जलाकर विवाह किया, मानो संसार वालों को संदेश दे रहे हैं कि हम विवाह तो कर रहे हैं पर काम की प्रेरणा से नहीं, अपने राम की प्रेरणा से विवाह कर रहे हैं। इसीलिए कामदेव को जलाकर विवाह किया। अच्छा, शंकर जी जब दुल्हा बने तो जस दुल्हा तस बनी बराता। शंकर जी के सिर पर जब दुल्हा बने तो शंकर जी के सिर पर सुंदर सा बड़ा सांपों का मोर बनाया गया। जब मोर बनाया गया तो किसी ने कहा सर्पों का। शंकर जी आप सर्पों का। शिवहि शंभुगन करहि सिंगारा जटा मुकुट अहि,
मारू सवारा सांप सिर पे बिठा दिया। किसी ने कहा सिर पे सांप सजाने का क्या अर्थ है? बोले शंकर जी कह रहे हैं विवाह करने जा रहे हैं। विवाह करने वालों को एक बात याद रखना चाहिए, सिर पर सांप का अर्थ है कालव्याल। सांप को शास्त्रों में काल कहा गया। काल का अर्थ है मृत्यु। भगवान शंकर कह रहे हैं शादी करने वाले, जितने आप शादी करने वाले लोग हैं, जिनकी शादियां हो गई और जिनकी अभी होने वाली हैं, हाँ वो सब सुने ध्यान से। शंकर जी कह रहे हैं मैंने सिर पे सांप को बिठाया। सांप मतलब काल। शादी करके अपनी पत्नी में इतने ना उलझ जाना कि तुम भूल जाओ कि तुम्हारे सिर पर काल मंडरा रहा है, मौत तुम्हारे सिर पर नाच रही है। इसीलिए दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। शादी करना अच्छा है, पत्नी के संग रहना अच्छा है, पर भगवान को भुला देना अच्छा नहीं है। राम जी मौत को याद रखो और भगवान को याद रखो। इसीलिए सिर पे मोर सांप का। शंकर जी के गले में सर्पों की माला, मुंडों की माला। शंकर जी को क्रीम पाउडर नहीं लगाया गया, भस्मी भभूति रमाई गई। अच्छा शंकर जी मुर्दे की भभूति क्यों रमाते हैं? एक बार मुर्दा जा रहा था, सब लोग बोल रहे थे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य। शंकर जी भी बड़ा अच्छा लगा कि राम नाम हो रहा। शंकर जी पीछे पीछे चले गए, बोले ये सब राम राम बोल रहे हैं। शंकर जी शमशान तक गए तो शमशान में जाती सब लोग चुप हो गए। मुर्दा जलने लगा, लोग वापस। शंकर जी बोले सुनो सुनो, अभी तो तुम सब लोग राम राम बोल रहे थे, अब तो राम राम बोल नहीं रहे हो। सभी लोगों ने कहा इस मुर्दे के कारण हमें राम नाम बोलना पड़ रहा था। अरे शंकर जी ने कहा दुनिया वाले मुर्दे के कारण राम नाम बोली, इसके कारण इतने लोगों के मुंह से राम नाम निकला है, इसीलिए इसकी भभूति में अपने सर्वांग शरीर में लगाऊंगा, क्योंकि इसके कारण इतने लोगों ने भगवान का नाम लिया है। इसीलिए शंकर जी को भभूति रमाई जाती है, मुर्दे की भस्म रमाई जाती है, क्योंकि वह मुर्दा राम से जुड़ा होता है। जिंदा में भले राम नाम ना बोले, पर मरने के बाद लोग बोलते हैं राम नाम। अब तो बोलेगा, इसीलिए जीते जी बोलो, दुनिया बोले मरने के बाद तुम ही बोलो। अब शंकर जी का सुंदर से श्रृंगार, नंदी के ऊपर शंकर जी उल्टा बैठे हैं। किसी ने कहा शंकर जी उल्टा क्यों, सीधा बैठो सब। शंकर जी बोले हमारी बारात में कौन कौन नाच रहा है, सीधा बैठ जाएंगे तो पता कैसे चले, उल्टा बैठे पता चलेगा फलाना नाचा, फिर इसके विवाह में हम भी नाचेंगे। इसीलिए शंकर जी उल्टा बैठ गए। शंकर जी नंदी के ऊपर बैठ रहे। नंदी मतलब धर्म। हमारे यहाँ बैल को धर्म माना गया। धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य दया दान और तप। शंकर जी सत्य के साथ जा रहे हैं, दया उनके हृदय में, तपस्या और दान। शंकर जी जब गए तो शंकर जी की बारात बड़ी अद्भुत थी साहब। कैसी बारात, को मुखहीन, किसी के मुख था तो किसी के मुख नहीं था, किसी के धड़ था तो मुख नहीं और मुख था तो धड़ नहीं, किसी के 5 मुंह तो किसी के 4 मुंह तो किसी का मुंह उल्टा, सीना सामने की तरफ मुंह पीछे की तरफ। अब ऐसी बारात चली और जब ऐसी बारात वहां देखा, हिमालय राजा के यहाँ पार्वती जी दुल्हन बन रही है, तैयारी हो रही है। भगवान ने वरदान दिया कि जाओ तुम्हें शंकर जी पति रूप में मिलेंगे, और माता सती आई। अब जो बारातों को देखने सबसे आगे बच्चे होते हैं, और बच्चों ने जब देखा कि बिना मुख के लोग, बच्चे तो प्राण बचाकर भागे, मैया बचा। मैया बोली काहे गो छोरा, बोले मैया अब तो दोबारा बारात देखने को मौका ना मिलेगो। कैसे, अरे ऐसी बारात भूत प्रेतों की बारात आई है। अच्छा, अब सारे लोग भागे और एक आदमी भाग रहा था। तभी एक आदमी शंकर जी के बाराती आ गए, जिसका सिर था, धड़ नहीं था। अब वो डर के मारे भाग रहा था और उसके सामने सिर आ गया। सिर ने कहा क्यों, कहां भागे जा रहे हो? अरे बोले भागो। फिर वो इस तरफ से भागा, वो सर फिर चला गया आगे। वो पलट के इस तरफ भागा तो धड़ आ गया, और धड़ ने कहा भागने के पहले ये बताओ कि हम लोग ठहरे कहां, हम लोगों के रुकने की व्यवस्था कहां है? अब तो वो प्राण बचा के भागा। अब सारे बाराती आ गए, कोई गिलास भर पानी देने को तैयार, सब भाग रहे हैं, भूत प्रेतों की बारात।
कुछ लोगों ने जैसे हिम्मत करके पंगत बिठाई। अब सारे भूत प्रेत बैठे हैं। शंकर जी से सारे भूतों ने कहा था, शंकर जी आज तक कोई हमें बारात में लेके नहीं गया, आप जरूर लेके जाना। शंकर जी बोले चलो। सब खुले, भूत प्रेत डाकनी, किसी के पांव ऐसे हैं तो किसी के ऐसे हैं, उल्टी तरफ। अब पांव उल्टे चल रहा सीधा। अब डर के मारे भाग रहे हैं लोग। कथा टीवी से कट जाएगी तो शिव जी के विवाह का आनंद यूट्यूब पर लीजिएगा। आप अपने मोबाइल पर यूट्यूब पर अनिरुद्धाचार्य जी डालिएगा और आगे का आनंद जरूर लीजिएगा, आरती इत्यादि का, कथा का। अब वहां पत्तल लगाकर लोग भोजन कर। अब भूत प्रेत बैठी पंगत, भूतों की पंगत बैठी है। अब जिसका धड़ धड़ था, सिर नहीं था, और एक का सिर था, धड़ नहीं था, तो पत्तल परोसने वाला कंफ्यूज था। अब जिसका धड़ था, सिर तो था नहीं, तो खाएगा। अब वो पत्तल परोसा नहीं, आगे निकल गया तो धड़ ने हाथ पकड़ लिया। तो जब हाथ पकड़ा तो उसके हाथ से सारी पत्तल छूट गई उसी के पास। अब वो पत्तल उठाने लगा तो दूसरा हाथ पकड़ लिया, और बाजू वाले सिर ने कहा राम जी दूसरे पत्तल ले आओ, ये सारी यही रखेगा। अब हाँ, अब वो दूसरी पत्तल लेके आया, फिर पूरी थान। अब सिर, जिसका सिर था, उसने भी टुकुर टुकुर देखा। उसको लगा ये खाएगा तो जाएगा कहां, पेट तो है ही नहीं, और सिर तो है पर धड़ तो है नहीं, तो खाएगा तो ये सब तो यहीं गिरना है। तो उसने उसके सिर के नीचे भी एक पत्तल जमा दी कि खाएगा तो जाएगा पत्तल ही में, जमीन में दाना ना गिरे। अच्छा, आगे चला तो उस आदमी के 5 सिर थे। अब 5 सिर, 3 इस तरफ 2 इस तरफ। अब उसको लगा कि 5 सिर हैं तो पत्तल कितनी रखूं। आदमी एक है, सिर 5 है, पत्तल कितनी रखे और किस वाले मुंह की तरफ पत्तल रखे। अब वो थोड़ी देर कंफ्यूज हुआ। तो 5 सिर वाले ने कहा ए छोरा, वो 5 पत्तल रख दे। अब 5 पहली बार आए हैं बारात में, उसने 5 पत्तल रख दी। ऐसे शंकर जी के बाराती भोजन कर रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा यार पत्तल में खाने से मजा नहीं आ रही है, बताओ रायता कहां रखा है। तो भूत प्रेत रायता के बड़े बड़े गंजे रखे थे, ड्रमों में भर के रायता। ओ सारे शिव जी के गणों ने, भूत प्रेतों ने नाक पकड़ पकड़ के और डुबकियां लगानी शुरू कर दी। हर हर महादेव, रायतों के गंजों में डुबकियां लगा रहे। अब भूत जस दुल्हा तस बनी बारात, पहली बार बारात में आए हैं और रायतों के गंजों में डुबकियां लगाए जा रहे हैं, डुबकियां लगाए जा रहे हैं, डुबकियां लगाए जा रहे हैं। ऐसे शिव जी का विवाह। अब द्वार 4 हुआ और द्वार 4 में वहां एक महिला ने कहा हमें नेंग दो, नेंग। नेग लगता है ना, नेग। अब नेग देने का जब वक्त आया तो शंकर जी को लगा क्या नेग दे दें। तो शंकर जी ने अपने हाथ का सांप उतारा, सांप और नेग में सांप उठा करके उसकी तरफ फेंक दिया। अब वो भागी प्राण बचा के। उस सांप कोई देता है नेग में? किसी ने कहा आपने सांप क्यों दिया? शंकर जी बोले हीरे मोती देते तो बार बार मांगती, सांप दी अब दोबारा मांगेगी नहीं। पूरे विवाह में हो गया, एक बार दे दिया, अब दोबारा की जरूरत ही नहीं है। और हमारे पास जो है हम तो वही तो देंगे। तो नाग दे दिया, एक छोटा सा सांप था, बच्चा सांप का दे दिया। भाग रही है वो घर पहुंचने के बाद भी कपड़े झड़ा रही है, कहीं चिपका तो नहीं है किसी तरफ, बड़ी परेशान। उसका विवाह छूट गया। अब शंकर जी बैठे, मैना रानी तो बड़ी दुखी, वहीं राम राम बारात वापस ले जाओ, हम नहीं करेंगे छोरी का विवाह। ऐसा नारद जी ने आकर समझाया ये भगवान शंकर हैं। शंकर जी मंडप के नीचे आए, विवाह संपन्न हुआ। माता पार्वती को पत्नी रूप में स्वीकार किया और भगवान शंकर बड़े आनंद के साथ कैलाश पर्वत विवाह करके बहुत सारा धन धान्य दिया। पर शंकर जी ने सारा दान जितना दिया था, हिमालय जी ने दहेज, शंकर जी ने सब वहीं का वहीं बांट दिया। शंकर जी भोले भंडारी हैं, दानी ज्यादा है शंकर जी, है ना, सब बांट दिया, कुछ नहीं लेके गए। अब पार्वती जी बड़ी संतोषी। अब ससुराल से आया सामान यदि पति बांट देना तो पत्नी खड़ी हो जाए,
अपने बांटो, अपने वाला, हमारे वाला मत बांटो। पर धन्य है माता पार्वती